हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिटर बाइट में। इस वीडियो में मैं पंच के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पंच क्या है, पंच कितने प्रकार के होते हैं, किस मेटल से बनाए जाते हैं, सारा कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए कि जब कोई जॉब बनाया जाता है, ठीक है, जब कोई जॉब बनाया जाता है तो उसके ऊपर मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया है क्या, पहले ये जान लेते हैं। चौक के लेपिंग को मार्किंग मीडिया कहते हैं। मार्किंग मीडिया किसे कहते हैं? चौक के लेपिंग को मार्किंग मीडिया कहते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद जॉब पर ड्राइंग के अनुसार स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हम पंच का इस्तेमाल करते हैं। पंच का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद जॉब पर ड्राइंग को अनुसार स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हम पंच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है पंच। अब क्या कह रहा है कि मटेरियल, पंच किस मटेरियल का बना होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि पंच जो होता है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। किससे? हाई। जितने भी कटिंग टूल्स है जो काटता है एक दूसरे को, तो वह हाई कार्बन स्टील ही इसका सही आंसर होगा। तो पंच किसका होगा? हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, और इसे हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। जो भी पार्ट्स अगर या कटिंग टूल अगर हाई कार्बन स्टील का बना होता है तो उसे हम हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। अगर वो माइंड स्टील से बना होता है तो उसमें केस हार्डनिंग की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इधर याद रखना है। अब देखिए पंच का साइज अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि पंच का साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो पंच का साइज़ जो होता है, पंच की लंबाई और उसके व्यास से पंच का साइज़ लिया जाता है। क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो ऐसा आता है। ठीक है, पंच का साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, क्वेश्चन यही आता है। तो पंच का साइज़ जो है पंच की लंबाई और उसके व्यास से पंच का साइज़ लिया जाता है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि टाइप ऑफ पार्ट्स, पंच के कितने पार्ट्स होते हैं। तो पंच के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? हेड, बॉडी और पॉइंट। ठीक है, हेड कौन सा होता है? जैसे ये मान लीजिए आप, ये पंच है, ठीक है, ये पंच है और इसका ये वाला हिस्सा जो है ये हेड है और इसका ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? पॉइंट है। ठीक है, और ये बीच वाला पूरे भाग को हम बॉडी कहते हैं। तो क्या क्लियर हो गया? टाइप ऑफ पार्ट्स, कितने पंच के पार्ट्स होते हैं? तो 3, हेड, बॉडी और पॉइंट। अब आता है क्वेश्चन में कि पंच का हेड कैसा बना होता है। पंच का जो हेड होता है वो कैसा बना होता है। तो पंच का हेड जो होता है फ्रेंड्स, वह ओक्टागुना और हेक्सागुना होता है, मतलब 6 भुजा वाली और 8 भुजा वाली। ठीक है, पंच का हेड कैसा बना होता है? तो ओक्टागुना और हेक्सागुना। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि टाइप ऑफ पंच, पंच कितने प्रकार के होते हैं। तो पंच जो होते हैं फ्रेंड्स 7 प्रकार के पंच होता है। कितने प्रकार के? तो पंच जो होता है 7 प्रकार के। कौन कौन सा? नंबर 1 में आता है डॉट पंच, नंबर 2 में सेंटर पंच, नंबर 3 में प्रिक पंच, नंबर 4 में ऑटोमेटिक पंच, नंबर 5 में बॉल पंच और नंबर 6 में नंबर पंच और नंबर 7 में लेटर पंच। कौन कौन सा? फिर से ध्यान से सुनिए। डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक पंच, बॉल पंच, नंबर पंच और लेटर पंच। ये 7 प्रकार के पंच होते हैं और सबका यूज अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसका क्या यूज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डॉट पंच से। आपको ज़्यादातर 3 पंच के बारे में पूछेगा, डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच, ज़्यादातर अधिकतर। तो डॉट पंच का एंगल पूछता है आपसे कि डॉट पंच का एंगल कितना होता है। तो डॉट पंच का एंगल जो होता है फ्रेंड्स 60 डिग्री का बना होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब इसका यूज कहाँ होगा? तो ये जॉब के ऊपर मार्किंग के लिए, जो भी हम जॉब बनाते हैं आईटीआई में, टेक्निकल में हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसके ऊपर जब हम मार्किंग करते हैं तो हम कौन सा पंच का प्रयोग करेंगे? डॉट पंच का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए कि डॉट पंच का प्रयोग कहाँ होगा? जॉब के ऊपर मार्किंग के लिए। ऐसे आप समझ लीजिए प्रैक्टिकल में अधिकतर वर्कशॉप में डॉट पंच का ही यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 में आता है सेंटर पंच। ठीक है, तो सेंटर पंच का आप तो पहले एंगल पूछ लेगा कि इसका एंगल है कितना। तो सेंटर मतलब सीधा। मैं कितना बार भी वीडियो बनाया हूँ तो उसमें सेंटर पंच के बारे में डिस्कस किया हूँ। तो सेंटर पंच का एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है? तो ड्रिलिंग करने से पहले जॉब पर गहरा निशान लगाने के लिए सेंटर पंच का यूज कहाँ करेंगे? ड्रिलिंग करने से पहले जॉब पर अगर हमें गहरा निशान लगाना हो तो वहाँ हम सेंटर पंच का, और डॉट पंच का कहाँ?
जॉब के ऊपर अगर हमें मार्किंग करना है तो डॉट पंच का प्रयोग करेंगे, और ड्रिलिंग से पहले हम सेंटर पंच का प्रयोग। तो आप समझ गए डॉट पंच और सेंटर पंच के बारे में। अब देखिए हम प्रिक पंच के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्रिक पंच है क्या? तो प्रिक पंच का पहले एंगल आपसे पूछ लेगा, वो होता है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री प्रिक पंच का एंगल होता है। और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है मुलायम धातु पर पंचिंग के लिए, या सीट मेटल में आप कह सकते हैं। जितना भी मुलायम धातु है उस पर हम अगर पंच करना है तो वहाँ हम प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। या सीट मेटल में जो बॉक्स वगैरह बनते हैं तो वहाँ सीट मेटल में भी हम इसका प्रिक पंच का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 4 नंबर में है नंबर पंच। तो नंबर पंच क्या है? नंबर पंच जो इस प्रकार का पंच जो है यह 0 से 9 तक इसका डिजिट होता है, मतलब 0 से 9 तक के साइज़ में यह पाया जाता है, ठीक है। और यह भी जो है फ्रेंड्स यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 0 से 9, कितना? 0 से 9 तक के साइज़ में पाया जाता है, ठीक है। और यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यूज कहाँ होता है? किसी भी जॉब पर नंबर पंच के लिए हम जॉब को सबमिट करने के लिए, देखिए आप वर्कशॉप में काम किए होंगे, ठीक है। वर्कशॉप में काम किए होंगे तो अगर वहाँ पे अगर हमें जॉब बना के जमा करना होता है, ठीक है। तो जॉब जमा करने के लिए हम क्या करेंगे? उस पर नंबर पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना, कि जो अपना रोल नंबर हुआ या कुछ भी, तो उस पर हम नंबर पंच करते हैं, ठीक है। तो नंबर पंच से इतना। अब आगे देखिए नंबर 5 में है, अब देखिए लेटर पंच के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लेटर पंच क्या है? तो लेटर पंच इस प्रकार के पंच प्राय A से Z तक के साइज में पाए जाते हैं, ठीक है। यह भी हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। मतलब लेटर मतलब क्या? जैसे ABCD के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेटर पंच। जैसे नाम लिखना है किसी, मान लीजिए जॉब का नाम कुछ है, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम ही लिखना चाहते हैं तो उसमें कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा लेटर पंच। अब इसका यूज कहाँ? जॉब पर लेटर पंच का प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए प्रैक्टिस करना है, नाम लिखना है, तो वहाँ पे हम लेटर पंच का यूज करेंगे। अब आगे देखिए ऑटोमेटिक पंच। नंबर 6 में क्या है? ऑटोमेटिक पंच। इस प्रकार के पंच आधुनिक पंच है। इसका प्रयोग करते समय हैमर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं और यह पेन जैसा होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब आप नाम से ही पता चल जाता होगा कि ऑटोमेटिक मतलब अपने आप। इसमें हैमर की ज़रूरत नहीं होगी। अब बाकी में हैमर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑटोमेटिक पंच में हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। इतना आपको। और इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है और यह पेन के जैसा मतलब कलम जैसा होता है। और इसका एंगल जो होता है फ्रेंड्स 60 से 90 डिग्री होता है, 60 से 90 डिग्री, ठीक है। इसका ऑटोमेटिक पंच का होता है। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको 3 पंच के बारे में ज़्यादा याद रखना है, सेंटर पंच, डॉट पंच और कौन सा फ्रेंड्स? प्रिक पंच। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर। ये है बॉल पंच, ठीक है। बॉल पंच इस प्रकार के पंच बॉल आकार के होते हैं और इसका अधिकतर प्रयोग जॉब पर पंचिंग के लिए करते हैं। जॉब पर पंचिंग के लिए क्या करते हैं? यह बॉल पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा पंच के बारे में पूरा डिस्कशन। पंच का पूरा टॉपिक ही इसमें है, समझ गए। अब 5 से 7 मिनट के वीडियो में पूरा पंच ख़त्म है। ये देखिए सेंटर पंच बनाया हुआ है। सेंटर पंच कैसा होता है आप देख सकते हैं। ये है पॉइंट, इसको पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है, ये इसका हेड है, ठीक है। और ये पूरे भाग को हम बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो ये रहा पंच के बारे में सारा डिस्कशन।